नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। निफ्टी का वीकली व्यू लेके आया हूँ। आफ्टर बजट निफ्टी में जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि मंदी आएगी, उस हिसाब से हम लोग ने मंदी कुछ विटनेस की नहीं। थोड़ी सी मंदी दिखाई दी, लेकिन जिस हिसाब से मंदी आ रही थी उतनी ही फास्ट तेजी हम लोग ने रिकवरी देखी। और जो बजट के दिन जो मंदी दिखाई दी थी उसको 1-1.5 घंटे में ही तेजी में तब्दील किया। और जो फ्राइडे को मतलब कल जो मूवमेंट आई, वो मूवमेंट ने सबको टर्न कर दिया। अभी जैसे कि 24,834 का क्लोज ऑल टाइम हाई के ऊपर, जैसे पहले का हाई जो बना था 24,854 का हाई बना था, लेकिन क्लोजिंग वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो 24,800 का क्लोजिंग मिला था। लेकिन उसके ऊपर हमको क्लोजिंग जो है, ये नया हाई का क्लोजिंग प्लस नया हाई, ये दोनों हमको निफ्टी में विटनेस हुआ। अभी जैसे कि पहले 854 का हाई बनाया था, अभी कल जो है 853 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग वाइज निफ्टी ने हमको ऊपर की तरफ बन दी है और ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दिखा रही है। अभी ये क्लियर कट हो चुका है कि जब तक निफ्टी 24,000 तोड़ती नहीं है तब तक निफ्टी में ऊपर की मूवमेंट ही जारी रहेगी। तेजी जो है अभी भी जारी रहेगी। अब तेजी जारी रहेगी, इसके लिए रिटेलर बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, एफआईएस लोग बाइंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक भी बाइंग हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे रिटेलर्स है जो डरे हुए हैं कि ये हम लोग इस तेजी के माहौल में काम करें कि नहीं। अब ऊपर की लेवल में मैडनेस ऐसे ही हो जाता है कि जब भी तेजी का माहौल, तेजी आ जाती है तो तेजी में ऊपर में चढ़ने के लिए कोई रेडी नहीं रहता है। अब हमको टाइम एंगल क्या बता रहा है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद दिया हुआ है और टाइम एंगल सजेस्ट कर रहा है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि निफ्टी 25,500 हो जाएगी। 25,500 हो जाएगी टाइम एंगल के हिसाब से तो मेरे को कंफर्म लग रहा था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो एक बार वो 23,500 आ सकती है, लेकिन वो 23,500 आई नहीं और वहां से वापिस उसने यू टर्न लेके टाइम एंगल के ऊपर क्लोजिंग दिया और 24,800 के ऊपर बंद दिया है। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहा है वो 25,500, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। वो कैसे, तो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बना था, मतलब 18,500 के आसपास जो हाई बना था, वहां से सिंगल पॉइंट के ऊपर मैंने जब यह टाइम एंगल डाला तो 25,500 का टारगेट मिला था। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने ये टारगेट तो इजीली अचीव हो जाएगा, ये अभी मैंने उस टाइम भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि अभी जिस हिसाब से हमको निफ्टी में क्लोजिंग मिले उस हिसाब से 25,500 इजीली अचीवेबल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 25,500 के बाद मैं आपको बोलूंगा रियल मैडनेस शुरू हो जाएगा। मतलब निफ्टी में एक मैडनेस शुरू हो जाएगा, मतलब वो निफ्टी कहां पे जाके रुकेगी वो हमको पता नहीं। फिर वो 26,000 करेगी या 27,000 करेगी, ये मुझे भी पता नहीं। लेकिन ये मैडनेस निफ्टी में हमको देखने को मिलेगा, एज वेल एज यही मैडनेस बैंक निफ्टी में भी हमको देखने को मिलेगा। अगर अगर कोई कारणवश निफ्टी 24,000 के नीचे आ गई और बैंक निफ्टी 49,800 के नीचे आ गई तो ही कहीं पे मंदी का असर दिखेगा। अदरवाइज मुझे कोई भी शंका नहीं है कि निफ्टी 26 से 1000 को भी क्रॉस कर लेगी और 27,000 तक भी जाने की चेष्टा कर सकती है। तो इतनी फास्ट मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है और ये मैडनेस रहेगा। सिर्फ डिपेंड है कि ग्लोबल सिनेरियो स्टेबल रहे तो हमको आगे ये सब पिक्चर होते हुए देखेंगे हम लोग। अब सिर्फ टाइम एंगल की बेस के ऊपर मैं ये सब बोल रहा हूं, ये अलग चीज है
लेकिन टाइम एंगल सजेस्ट यही कर रहा है कि 25,500 इजीली आ जाएगा, और 25,500 इजीली आ जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। सिंपल चीज है, जब तक यहाँ पे 23,800 या 23,500 टूटता नहीं है तब तक तो निफ्टी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन 25,500 क्रॉस होते ही ये खुले नीले आकाश में, जैसे कि अनिल सिंघवी का डायलॉग है कि खुले नीले आकाश में ये विहार करेगी, तो निफ्टी एक्चुअली 25,500 के ऊपर जो टारगेट बनाएगी वो मैं आपको 27,000 ऐसे दिल से नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे पास सामने एक टारगेट है 27,781, 26,801। ये मैं गैन के स्क्वायर ऑफ 9 को यूज करता हूं और उसके हिसाब से और टाइम एंगल के हिसाब से मैं टारगेट निकालता हूं, जिसमें मुझे आप देखेंगे यहाँ पे पहला टारगेट जो है 25,900 मतलब 26,000, दूसरा टारगेट आएगा 26,800। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूंगा 26,800 तक भी आ सकती है, 25,500 तो इजीली आएगी। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि निफ्टी में हमको ऊपर 25,500 के ऊपर मैडनेस देखने को मिलेगा, शायद रादर 25,000 के ऊपर ही हमको मैडनेस देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी एक अटकने का चांस रहेगा 25,500 के ऊपर। और जिस वक्त 25,500 के ऊपर निकलेगा हमको 27,000 26,000 ये इजीली टारगेट अचीव होते हुए देखेंगे। तो निफ्टी में डाउनसाइड रिस्क मैंने आपको बताई कि 24,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक हमको डाउनसाइड रिस्क नहीं है। उस हिसाब से आप आपका काम जो है कर सकते हो और आप उस हिसाब से आपके ट्रेड्स डिजाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।